उससे पहले बच्चे थोड़ा खेल लेते हैं उसके बाद जाएंगे उनके पास। सुकेश, पहले जरा दिल्ली के बारे में बताइए। मैं चाहता हूं, ये देश का तो हो गया, दिल्ली की 7 सीटों पर वोटिंग अब आने वाली है। दिल्ली की 7 सीटों पर आपका क्या असेसमेंट है अभी तक का? कहां कहां टक्कर दिख रही है? दिल्ली टफ है इंडिया ब्लॉक के लिए, क्योंकि पिछली बार का अगर वोटिंग पैटर्न आप देखेंगे तो अधिकतर सीटों पे 50% से ज्यादा मतदान था और वो बीजेपी के पक्ष में था। जो कैंडिडेट्स के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी हो सकती थी, जिसको सेंस किया, जिसको एप्रीहेंड किया बीजेपी ने, तो 6 लोगों के टिकट काट दिए गए। एक मनोज तिवारी बचे। मनोज तिवारी के बारे में लोग ये कहते हैं कि बहुत पसंद उन्हें जो लोग नहीं भी करते, वो इतना नापसंद नहीं करते कि वो वहां से चुनाव हार जाएंगे या उनको यहां से हराकर पैक करके भेज दिया जाए, इसलिए उनकी टिकट बच गई। जो एमसीडी के चुनाव हुए थे उनके इलाके में वहां भी प्रदर्शन ठीक रहा था, तो उनकी टिकट बच गई है। तो मुझे लगता है कि ये दिल्ली की जो 7 सीटें हैं उस पे बीजेपी का एक डिसाइसिव एज होता है, बनता है। कई सीटों पे आम आदमी पार्टी इन टैंडम दिख रहे हैं, वो कोऑर्डिनेशन में दिख रहे हैं, इसलिए कुछ चीजें चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। कुछ सीटें आपको रोचक दिख सकती हैं। जिन लोगों के टिकट कटे हैं उनका रोल क्या होगा ये देखना पड़ेगा, और आखिर तक क्या अरविंद केजरीवाल का बाहर आना वो इन्फ्यूज कर दे रहा है इतना पार, इतना लोग उनके कार्यकर्ता क्या ऑन टोज हैं कि वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हुए बीजेपी को टक्कर दे सके। तो कॉन्टेस्ट में आने में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कोशिश कर रही है, उसमें कुछ सरप्राइज हो जाए 1-2 सीट का। अच्छा, टेस्ट ये भी तो है ना कि पहली बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। किसका वोट कितना ट्रांसफर होगा या नहीं होगा, ये भी तो बहुत बड़ा फैक्टर है। बिल्कुल, क्योंकि कांग्रेस का सारा वोट तो आम आदमी पार्टी ले गई थी। अब क्या वही वोट जो आम आदमी पार्टी ले गई थी, जहां जहां कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वहां वोट वापस आएगा? इसीलिए पॉलिटिकल केमिस्ट्री की बात होती है। हाँ, वो दोनों दल मिल गए, दिल मिले क्या, उन्हीं से सत्ता छीनी है। बीजेपी तो कहीं 3 में ना 13 में कहीं थी नहीं। जब आप चुनाव लड़ते हैं तो एक बार 3 सीट कहा कि ऑटो में बैठ के जा सकते हैं, दूसरी बार थोड़ा ऐसा आया कि नहीं एक मिनी बस लेनी पड़ेगी, 8 आ गए थे। तो लड़ाई जो है वो कांग्रेस के सारे वोट उसमें इरोजन हुआ और दरअसल उस पर कब्जा ही हो गया विधानसभा के चुनाव में, और आम आदमी पार्टी सारे वोट ले गई। लोकसभा के चुनाव में वो वापस कुछ रीगेन करने में कांग्रेस कामयाब हुई। अब क्या, जब दोनों साथ आए हैं तो क्या वो केमिस्ट्री बन पाती है कि हम बीजेपी को हराने के लिए दोनों दल साथ आकर, जबकि पंजाब में अलग लड़ रहे हैं, हरियाणा में साथ हैं, दिल्ली में साथ हैं, पंजाब में अलग हैं, तो ये कई बार एक सेंस ऑफ कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो इंडिया ब्लॉक के लिए दिल्ली 7 सीटें वो बहुत रोजी पिक्चर पेंट नहीं करता है। ओवरऑल जो बाकी लोग कह रहे हैं कि वहां क्या स्थिति है, देश में क्या स्थिति है, मैं बाकी लोगों से, राजीव से भी और हर्षवर्धन त्रिपाठी से भी मैं थोड़ा डिफर करता हूं। मुझे लगता नहीं, क्योंकि मैं जितनी जगह गया हूं तो एक सेंस आता है कि क्या है। वो राम मंदिर के इर्द गिर्द ये चुनाव शुरू हुआ, उसको उस तरीके से बुना गया कि राम मंदिर के इर्द गिर्द रहे, और दोबारा प्रधानमंत्री को अयोध्या जाकर रोड शो करना पड़ा क्योंकि वो फिजल आउट होने लगा था, और राम मंदिर एक मुद्दा रहे। शायद बीजेपी ये चाहती है। आज भी जब वो कह रहे थे, बोल रहे थे, भाषण दे रहे थे, तो उन्होंने राम मंदिर का जिक्र किया कि यहां बाबरी ताला लगेगा। उनको ये बोलना पड़ रहा है, और ये कहते हुए बोलना पड़ रहा है कि मैं हिंदू मुसलमान नहीं करता हूं, जिस दिन मैं ये करूंगा उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लूंगा। ये कहते हुए उनको ये बोलना पड़ता है। तो उत्तर प्रदेश में कई सीटों पे कॉन्टेस्ट है। जो कोशिश थी कि मोदी वर्सेस कैंडिडेट बना दिया जाए, कि हर चुनाव पे मोदी हैं, तो कुछ सीटों पे तो ये हुआ, लेकिन कुछ सीटों पे चाहे सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट सही थे समाजवादी पार्टी के, कांग्रेस के, तो वो वर्क कर रहा है। धीरे धीरे उनका चुनाव उठा है, ऐसा कई जगहों से खबर आती है। तो मैं ये नहीं कहता हूं कि वो बीजेपी से बेहतर कर जाएगी, लेकिन जो सोचा जा रहा था कि बीजेपी बिल्कुल
स्वीप कर लेगी, कोई आप टक्कर में नहीं होगा, टक्कर ही वैसी नहीं है, तस्वीर क्योंकि नहीं है। बसपा भी अलग चली गई, बसपा सपा मिलके भी उनको मुकाबला नहीं दे पाई थी, अब तो बसपा भी अलग है। देखिए, दो ध्रुवीय पर चुनाव हम हो लोग चुका सब है। सिर्फ यूपी की बात क्यों कर रहे हैं? नहीं, हम दिल्ली के बाद यूपी पे आए हैं, उसके बाद मैं पूरे हाँ, मैं वही पूरे कह रहा देश हूं कि के क्या पूरे हम लोग देश सब के- ये मान के चल रहे हैं कि सिर्फ यूपी में ही टक्कर है? नहीं, यूपी टक्कर वाले राज्य तो और भी 2-3 हो सकते हैं। टक्कर आपको बिहार में भी देखने को मिले, हाँ। लेकिन उसमें मैं कई चीजों पे सहमत हूं राजीव से कि वो नैरो डाउन कर दे रहा है। वोट्स समाजवादी पार्टी कांग्रेस के भी बढ़ रहे हैं, वोट्स बिहार में तेजस्वी यादव का भी बढ़ रहा है, लेकिन वो शायद जीत के मार्जिन को नैरो डाउन कर रहा है या वो जीतने की स्थिति में पहुंच गए। आप राजस्थान बैठे हैं संजीव जी, वो बेहतर बताएंगे। राजस्थान ऐसा लग रहा था कि कोई कॉन्टेस्ट नहीं है, जबकि करीब 67-70 के आसपास विधानसभा में कांग्रेस जीती थी, लेकिन कांग्रेस ने उस पिच पे शुरू किया कि वो डिफीटिस्ट जो एक एटीट्यूड होता है कि हम तो हारने ही वाले हैं, वो तो एक दो उम्मीदवारों ने चुनाव खड़ा कर दिया वहां। और आज की तारीख में जो वहां के पत्रकार हैं और वहां के लोकल जर्नलिस्ट जो जिले लेवल पे काम करते हैं, उनसे बात करिए तो आपको 7, 8, 9 सीटों पे कॉन्टेस्ट दिखेगा जो पहले कहीं नहीं दिख रहा था। आप चले जाएं कर्नाटक, मैं कर्नाटक होके आया, तो आप ड्राइवर से बात करिए, उसने कहा कि जब मैं एयरपोर्ट से आ रहा था कि अकाउंट तो मोदी जी ने खुलवाया था, पैसा सिद्धारमैया डाल रहे। तो जैसे 5 किलो अनाज पे पूरे देश में नरेंद्र मोदी को वोट मिल रहा है, वैसे कर्नाटक में सिद्धारमैया को उनकी योजनाओं के लिए वोट मिल रहा है। तेलंगाना में हो सकता है बीजेपी बेटर कर जाए थोड़ा, क्योंकि बीआरएस वहां सीन से आउट दिख रही है, लेकिन कांग्रेस भी अपनी टैली बढ़ा रही है। तो ऐसा स्टेट मुझे कम देखने को मिल रहा है जिसमें बीजेपी को बहुत ज्यादा फायदा है, क्योंकि वो पीक कर चुके थे पहले। ओके। तो वहां नुकसान आपको दिखता है, तो कुल मिला के वो 350, 350 सीटों पे पहुंच जाएंगे। मुझे इसमें शक लगता है। ओके। कई जगहों पे मोदी वर्सेस कैंडिडेट नहीं है। लोकल स्तर पे साउथ में जो योजनाएं हैं गवर्नमेंट्स की, वो काम कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वो बीजेपी को कम पे रोक दे। अब वो कितना कम होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन अगर दूसरी तरफ आप देखेंगे तो कांग्रेस ऐसी स्थिति में कहीं नहीं दिखती है कि कांग्रेस और उनके इंडिया ब्लॉक वाले वो कहीं 272 के आसपास नजर आ रहे हो। 272 के आसपास नजर आएगी तो एनडीए नजर आती, ये पक्का है। ओके, ऑल राइट, संजीव श्रीवास्तव।